चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू द सीजीपीएससी कोच। जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और लगभग 12,000 से भी अधिक पद आने की संभावना है। तो हम इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य रूप से जो कोर्स लॉन्च किए हैं, इसमें मूल रूप से मैं आज आपको पेडागॉगी वाला जो खंड है, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र वाला खंड, इस खंड पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित इस विषय को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि लगभग 30 प्रश्न 30 नंबरों के यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन के रेशियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक अहम भूमिका होता है और इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कंटेंट भी अवेलेबल होने के बावजूद भी यह हमें समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि सामान्य रूप से हमने इसको कभी पढ़ा नहीं है विद्यालयों में। इस कारण से थोड़ा सा ये जटिल लगता है, कठिन लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आपको सरलतम से सरलतम तरीके से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के परिचय को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। बाल विकास की अवधारणा क्या है वास्तव में? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? देखिए, एक शब्द है यहां पर विकास। विकास का अर्थ है डेवलपमेंट, है ना? तो विकास वास्तव में क्या है? एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन का नाम विकास है। यानी कि एक डेफिनेट सर्टेन टाइम में, एक निश्चित कालानुक्रम में, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जो भी परिवर्तन होती है, उसी परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस विकास शब्द में, इस विकास नामक टर्म में, है ना, कौन सा फैक्टर मायने रखता है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ फैक्टर हैं, इन फैक्टर को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे विकास की अवधारणा में फैक्टर की बात करें तो बालक का जो शारीरिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास, बालक का क्रियात्मक विकास, यानी बालक का जो काम कर सकता है, बालक काम कर सकता है मतलब मनुष्य कौन कौन से काम कर सकता है, यानी कि काम करने की उसकी संज्ञानात्मक विकास। देखो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर नहीं रहेगा तो संज्ञान, भाषा, संवेग, क्रियात्मक, सामाजिक विकास हो ही नहीं सकेगा। यानी शरीर एक प्रायोरिटी है, शरीर एक प्राथमिक घटक है जिसमें क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास छिपा होता है। कहने का मतलब क्या समझे कि जब भी हम विकास की बात करेंगे, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हम कुछ चेंजेस पाते हैं। देयर आर सम चेंजेस। तो ये चेंजेस कैसे होगा? बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म, इनफेक्ट बच्चा जब गर्भ में होता है, मां के गर्भ में होता है, तब उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन हो रहा होता है। तो उसके गर्भ में रहने के दौरान उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो भी विकास का एक क्या है, क्रम है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी, है ना? तो इस प्रकार से हम बच्चे के गर्भ में होने के दौरान उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, उसके पश्चात धीरे धीरे बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के पश्चात जब वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, इस पूरे दौरान मनुष्य के शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी बदलाव हो रहा है उसके जीवन में, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। और बालक के विकास के अंतर्गत इन फैक्टर को, इन घटकों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बालक में उसकी कुछ रुचियां होती हैं, आदतें होती हैं, उसका दृष्टिकोण होता है, उसका जीवन कुछ मूल्य होता है, कुछ जीवन मूल्य होता है। इसके साथ ही साथ उसका स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, ये सभी फैक्टर्स हैं
जो कि ये विकास के घटकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ हम अंतिम रूप से ये कह सकते हैं कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। पुनः एक बार सुने, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। सुसंगत परिवर्तन और क्रमिक श्रृंखला यानी कि बालक, देखो एक ही बार जो है बालक बाल्यावस्था से युवावस्था में नहीं पहुंच जाता है ना। पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ता है। बालक बाल्यावस्था से सीधा वृद्धावस्था में नहीं पहुंच जाता। एक क्रमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, विकास होगा। इस विकास में उसके संवेगात्मक यानी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की जो परिवर्तन है, यही विकास को समझाने का प्रयास करता है। यही विकास का एक अर्थ है, आप कह सकते हो। तो आप समझ पाए हैं विकास की अवधारणा में विकास शब्द क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट में कौन कौन से घटक होते हैं। डेवलपमेंट के घटक के रूप में आपने जाना कि शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास मूल रूप से टर्म होते हैं जिसमें बालक के अंदर रुचियां, आदतें, दृष्टिकोण, उसके जीवन का मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार और बहुत सारे घटक आपस में संयुक्त होकर के बालक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इसी परिवर्तन को बाल विकास का नाम दिया गया है। अंतिम रूप से हमने इसको डिफाइन किया कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला ही विकास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके प्रश्न डायरेक्टली बन सकते हैं कि विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे विकास की अवधारणा में 2-3 मतलब पॉइंट दिया रहेगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1, जैसे पॉइंट नंबर 1 में दे दिया गया कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत और क्रमिक श्रृंखला ही परिवर्तन है। इसके अलावा बोल दिया जाएगा केवल व्यवहार में परिवर्तन होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, केवल संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो केवल शब्द आ रहे हैं, वहीं से एलिमिनेट हो गया क्वेश्चन, है ना। तो एक ओवरऑल क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला ही क्या कहलाएगी, विकास कहलाएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। बात समझ में आया? चलिए, विकास की बात करें तो विकास को हमने जैसे देखा कि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक एक क्रमिक ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जीवन को प्रभावित करती है हर एक मोड़ पर, है ना। और हर एक मोड़ पर उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगी, बालक के अंदर प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसके जीवन में किस प्रकार से इफेक्ट होगा। तो भाई परिवर्तन कैसे है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि बालक के जीवन में जो मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत, क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत जो शारीरिक परिवर्तन है इसको रखा गया है। देखो मात्रात्मक परिवर्तन क्यों कहा गया, क्योंकि देखो मात्रा में वृद्धि हो रही है, बालक का उम्र आयु में वृद्धि होती है तो वो भी क्वांटिटी क्या होता है, वो भी क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, मात्रा में वृद्धि हो रही। उसकी लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि भी तो मात्रा में वृद्धि है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कहा, मात्रात्मक या परिमाणात्मक वृद्धि कहा, जो शारीरिक विकास को दर्शाने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में इसे ही हमने ग्रोथ का नाम दिया है। ग्रोथ का अर्थ होता है समृद्धि या वृद्धि। इस प्रकार से बालक के जीवन में या बालक के अंदर जो भी मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, जिसे हम शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि का नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस परिवर्तन में जन्म से मृत्यु तक के प्रोसेस में जो विकास हो रहा है, इस विकास में कुछ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। अब इस गुणात्मक परिवर्तन को भी आप लोग जान लीजिए। गुणात्मक परिवर्तन क्या है भाई, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणों में परिवर्तन। अब गुणों में परिवर्तन क्या हो सकता है, बच्चे की संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल साइकिक डेवलपमेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। सोचने की, समझने की, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिंग, या फिर किसी प्रकार की कला में निपुण होना, ये सब क्या है, एक प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन है, उसके जीवन को गुणवत्ता देने का काम कर रहा है। इसी नाम से इसे हमने क्या कहा, गुणात्मक परिवर्तन कहा, क्वालिटेटिव चेंजेस कहा। इसे हम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, विकास क्या है, यहां तक क्लियर हुआ। विकास एक परिवर्तन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रोसेस है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।
मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंजेस, शारीरिक विकास यानी कि शरीर से संबंधित जो भी उसका ग्रोथ है उसको दर्शाने का प्रयास करता है। गुणात्मक विकास क्वांटिटेटिव चेंजेस में मूल रूप से संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास को बताने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो यहां से आपके प्रश्न डेफिनेटली बन सकते हैं कि विकास के सिद्धांत इनमें से समझाएं, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया गया, विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है, क्या नहीं है बताइए, ऐसा आपसे प्रश्न किया जा सकता है। विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को अगर समझने का प्रयास करें तो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ यानी अविराम निरंतर चलने वाली परिवर्तनशील प्रक्रिया। अविराम निरंतर चलने वाली परिवर्तनशील प्रक्रिया क्या कहलाती है? निरंतर विकास का सिद्धांत कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ कहलाती है। इसमें 2 प्रकार के ग्रोथ शामिल हैं, जैसे एक स्लो ग्रोथ होता है, स्लो मतलब धीमी गति से। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब 0 से 3 साल के बीच में होगा, कब? 0 से 3 साल के बीच में, तो उसका जो ग्रोथ होगा ना वह धीमी गति से होता है। ग्रोथ कैसा होगा? धीमी गति से। ये एग्जाम में पूछा गया है, यही प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप मोस्ट आईएमपी भी लिखना और मेरे बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे चल करके जब भी मैं विकास को और डिफाइन करने का प्रयास करूंगा बाल्यावस्था में, तो बार बार ये प्रश्न आने वाला है कि बच्चा का जो वृद्धि हो रहा है ना, उसके में शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें ऐसा कौन सा वर्ष है उसके जीवन काल में जो उस धीमी गति से ग्रोथ करता है। तो कई बार ये प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि 3 वर्ष और 3 वर्ष से पहले या 3 वर्ष के बाद। तो इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। अगर फास्ट की बात करें तो 0 से 3 वर्ष में उसके देखो चेहरे में, उसके मानसिक विकास तो आपका 3 वर्ष के बाद ही होगा, लेकिन तीव्र विकास शारीरिक विकास होता है। एग्जैक्टली यहां पर कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मानसिक विकास की बात की जाए तो धीमी गति से होगा मानसिक विकास। कब? जब 0 से 3 वर्ष का होगा तो मानसिक विकास धीमी गति से होगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद जो मानसिक विकास है वह तेजी गति से हो जाता है। तो ये एक प्रपोजनल होता है, एक प्रकार से एक दूसरे के इनवर्ट प्रपोजनल आप कह सकते हो, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आप कह सकते हो। यानी कि अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो 0 से 3 वर्ष में क्या होगा? तीव्र विकास होगा। लेकिन इसी को मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास 0 से 3 वर्ष धीमी होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास धीमी कब होगा? 0 से 3 वर्ष के बाद। शारीरिक विकास धीमी कब होगा? 3 वर्ष के बाद। लेकिन शारीरिक विकास गतिशील या तीव्र गति से कब होगा? 0 से 3 वर्ष के दौरान। तो ये अपोजिट आप इसको समझना है। अब एक बार और सुन लीजिए, सरल तरीके से सुन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत निरंतर विकास का सिद्धांत है पहला, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, अविराम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। इसमें मूल रूप से अगर हम शारीरिक विकास को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलें, शारीरिक विकास को आधार मान करके चलें, तो धीमी विकास और तीव्र विकास, धीमी विकास 3 वर्ष के बाद और तीव्र विकास 0 से 3 वर्ष के दौरान। तो ये दोनों बातें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। इसी में जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, जैसे इसी को मानसिक विकास की बात किया जाए तो इसको आप क्या कर देना? अपोजिट कर देना, बस इतना ही है। अब देखिए, इसी में विकास के सिद्धांत में दूसरा जो सिद्धांत है ना, इसको हम कहते हैं विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न गति से होती है। अब देखो, बहुत से बालकों की ऊंचाई और लंबाई है ना, उनके अंदर बोलने की जो एबिलिटी है, ये बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं बच्चे, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत लेट में बोल पाते हैं, है ना। तो इसी को क्या कहा है? विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, इसी बात को यहां पर बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। विकास के सिद्धांत को हम तीसरे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सीक्वेंस यानी विकास का एक क्रमिक सिद्धांत होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया विकास निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली क्रमिक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो क्रमिक रूप से यानी कि सीक्वेंस में कैसे चलती है, एक इसमें मूल रूप से ना गामक यानी मोटोर और भाषा संबंधी विकास होता है। अब भाषा संबंधी या मोटोर मोटोर मतलब गामक मतलब गले का विकास मूल रूप से। अब देखना छोटे बच्चे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की आवाज में मतलब कि उतना मोटा नहीं होता आवाज, मतलब पतला आवाज होता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। लेकिन धीरे धीरे उसको मोटोर यानी जो गामक संबंधी जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे बालकों में थोड़ा आवाज मोटा हो जाता है और लड़कियों में आवाज पतला ही रहता है। तो इसी को गामक या मोटोर चेंजेस कहा जाता है विकास के क्रमिक सिद्धांत में। और भाषा के संबंधित विकास भी होता है, यानी बालक अपने मातृभाषा को, अपने मदर टंग को सबसे पहले सीखता है, जो उसके फैमिली वाले उसके परिवार वाले उसको सिखाते हैं, या जैसा भाषा परिवार वाले बोल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन आपको सतत रूप से देखने को मिलता है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 0 से 3 मंथ, 0 से 6 मंथ, फिर 7 मंथ, 32 से 36 मंथ और 60 से 72 मंथ में किस प्रकार से विकास होता है, गामक विकास और भाषा संबंधी विकास। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करें 0 से 3 मंथ की, 0 to 3 मंथ, तो गले से विशेष प्रकार की आवाज निकालता है बालक, गले से विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। वहीं 6 मंथ के आते आते आनंद की ध्वनि निकालने लगता है। इस नाम से बच्चों की किलकारियां बहुत प्यारी लगती है। कब? जब बालक 6 महीने का हो जाता है। वहीं बालक जब 7 महीने का होता है तो अपने पेरेंट्स के लिए पा, दा या बा इत्यादि जैसे शब्दों का उपयोग करने लग जाता है। तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, दादा खुश हो जाते हैं कि दा बोल रहा है, पा बोल रहा है, बा बोल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है। 32 से 36 मंथ के दौरान, है ना, 32 से 36 मंथ के दौरान अगर उसको कुछ लिखने के लिए या फिर सर्कल बनाने को बोला जाए तो सर्कल को इस प्रकार से उल्टा बनाता है, उल्टा। लेकिन 60 से 72 मंथ के अंतर्गत वह फिर से उस सर्कल को सीधा बनाने लग जाता है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जनरली, है ना। 32 से 36 मंथ में वो उल्टा बना रहा होगा, सर्कल को ऐसे उल्टा बना रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर अचानक से 60 से 72 मंथ के आते आते वो बालक जो है क्या करेगा, क्लॉकवाइज सर्कल बनाना प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन भी एक क्रमिक विकास का उदाहरण है, जो कि मूल रूप से हम गामक और भाषा संबंधी विकास के टर्म को समझने के लिए करते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट, यानी कि बालक का विकास कैसे होता है। ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि भाई बालक का विकास कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, है ना, दिशा क्या होगा विकास का। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले सर का विकास होगा, खोपड़ी का, सिर का विकास होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैरों की ओर विकास क्रम आगे बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान में रखना बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स ये टेट में, सी टेट में और आपके सहायक शिक्षक में, बहुत सारे बीएड के एग्जाम में बहुत सारी जगहों पर यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि बालक के विकास की दिशा क्या होती है, या बालक के विकास की दिशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत विकास किस क्रम में होता है। तो सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सर की ओर होता है मत लिख देना, पेट से सर की ओर लेता होता है करके मत लिख देना, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो जीवन काल में, बालक के जीवन काल को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिएगा ध्यान से, प्रथम सप्ताह में जब बालक का जन्म होता है तो सिर को उठाने का प्रयास करता है बालक, प्रथम सप्ताह में ऐसे सिर को उठाने का प्रयास करते रहता है। वहीं 3 माह का जब बालक हो जाएगा तो नेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। 6 माह के अंदर अपने हाथों की गतियों पर अधिकार करने लग जाएगा। 9 माह में सहारा लेकर बैठने की कोशिश करेगा। 12 माह के अंदर स्वयं बैठ जाता है, घिसट घिसट करके चलने लगता है। बड़ा प्यारा लगता है बच्चों का, इस प्रकार से एक प्रकार से क्रीड़ा है बच्चों का, है ना, बहुत प्यारा लगता है। 1 साल के अंतर्गत बच्चे पैरों पर चलना प्रारंभ करते हैं और पैरों पर थोड़ा नियंत्रण करना प्रारंभ कर लेते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको हम बोलते हैं थुबुक थुबुक चलना। तो इस प्रकार से बच्चे जो है अपने पैरों पर नियंत्रण करके 1-2 पांव बढ़ाने लग जाते हैं।
18 माह के अंतर्गत बच्चे जो है चलना प्रारंभ भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये दिशा संबंधी बालक के विकास के संबंध में आप लोगों ने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है। इंटीग्रेशन कहने का मतलब है बालक, अब देखो बालक जो है ना बचपन से देख रहा होता है कि उसकी मम्मी, उसके पापा, दादी और दादा है ना, या उसके परिवार के फैमिली मेंबर उसको प्रेम करते हैं, या फिर वो कुछ गलतियां करता है तो उसको डांटने का प्रयास करते हैं। तो अपनी विभिन्न विभिन्न अंगों की गतियों पर वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। कभी चेहरे पे गुस्सा लाएगा, कभी रोएगा, कभी जो है मुंह फुला लेगा। इस प्रकार से बालक जो है मूल रूप से एकीकरण का सिद्धांत है कि विभिन्न अंगों की गतियों पर इमोशंस और उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने का प्रयास करता है, उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। कहां पर रोना है, कहां पर हंसना है, कहां पर उसको क्या बोलना है, ठीक है, चेहरे में क्या एक्सपोजर जेस्चर देना है। तो इस प्रकार से बालक जो है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करता है। इसके बाद परस्पर संबंध के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इस प्रकार के मूल रूप से जो सिद्धांत है इसको हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आया यहां तक। इसके अलावा वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहने का मतलब है कि हर एक बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अलग होगा। अब देखो जिस समाज और जिस समुदाय में रहता है वहां पर कैसा इकोसिस्टम है उसका, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, वहां पर वहां के लोग कैसे हैं, कैसा उनका खान पान है, कैसा उनका बोली भाषा है, कैसा उनका लैंग्वेज है, कैसा मदर टंग है ना, कैसा वो बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, इन सबका प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है और उसके जीवन में वह परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। यह परिवर्तन किन किन रूपों में होगा, उसके जीवन में शारीरिक परिवर्तन के रूप में होगा, मानसिक परिवर्तन के रूप में और सामाजिक परिवर्तन के रूप में। इसी को हमने वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर एक संपन्न परिवार एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी कहने का इन द सेंस कि वहां पर एक शिक्षित सोसाइटी है और वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, कहने का मतलब है कि वहां पर धन धान्य और किसी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं है, तो वहां पर बालक का जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास होगा, जो उसका इकोसिस्टम उस पर इफेक्ट डालेगा, वह डिफर होगा। कंपेयर देन एक ऐसी सोसाइटी में बालक जन्म लेता है जहां पर गरीबी है, भूखमरी है या किसी प्रकार की सुविधाओं का अभाव है, तो वहां पर बालक का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होगा वह डिफर होगा कंपेयर देन एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी के तुलना में, है ना। ये बात समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब देखो सीधी सी बात है, मूल रूप से हम देखें तो मनुष्य में दो प्रकार की जातियां, नारी और नर और नारी, है ना, स्त्री और पुरुष, लेकिन एक उभयलिंग भी है, 3 प्रकार का हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी धरती पर देखें तो एक मानव है और एक पशु है। अब पशु में आप जो है हर प्रकार के जीव जंतु को ले सकते हैं, ठीक है। तो मानव जाति और पशु जाति की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जाति, जैसे थलचर में, नभचर में, उभयचर में, मतलब जो थलचर मतलब थल में रहने वाला, जमीन पर रहने वाला, नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाला, और जलचर मतलब कि जल में रहने वाला। यहां पर एक शब्द और आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जलचर, जलचर। तो थलचर, जलचर, नभचर, आकाश में, उभयचर मतलब जो कहां पर रहे, या तो थल में और नभ दोनों जगह उड़ सके, या उभयचर का मतलब हो सकता है जो जल और थल दोनों जगह रह सके। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति में हम एक यूनिफॉर्म देखते हैं अपने अपने जाति में। देखो मानव की अपनी एक बनावट होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक अलग पैटर्न होता है, उसका बनावट अलग होता है। पशु में एक अलग आकृति होती है, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है ना, और हिरण, शेर, भालू, इन सब का बनावट, उनकी शारीरिक जो रचना है वह डिफरेंट है ना मानव से। मानव अलग दिखता है, आप देख करके पहचान सकते हो ये गाय है, नील गाय है, कि ये जो है डॉग है, क्या है, आप देख करके पहचान सकते हो। तो इसी को कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न।
तो ये मनुष्य में एक यूनिफॉर्म जो भी पैटर्न है उसका, है ना, प्रतिमान है, उसको दर्शाने का प्रयास करता है। अंतिम रूप से आप ये जानिए कि सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस। इसमें देखो, मनुष्य की सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या कहलाता है। मनुष्य के पास क्या है ना, मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसके पास मन है और मन में बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को या तो वह फुलफिल करेगा या फिर फुलफिल नहीं कर पाएगा, या तो फुलफिल करेगा या फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के मध्य जो भी उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शंस होता है सांवेगिक रूप से, है ना, कॉग्निटिव दृष्टिकोण से, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, उसके अंदर जो भी इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर में उद्दीपन होता है ना, उसके अंदर जो भी उद्दीपन होता है उसी को मूल रूप से क्या कहा गया है, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा गया है। और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। स्वच्छ वातावरण होना और कुपोषण का ना होना, ये मूल रूप से प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के रूप में इसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और मूल रूप से जो विकास का सिद्धांत है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद जो आपके ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस को भी मैं आपको डील करते जाऊंगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न और एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी रखते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में। आप लोग लाइव और एप्लीकेशन के माध्यम से जैसा भी हो आप जल्दी से जुड़ जाएं और इस पूरे क्लास को आप ज्वाइन करें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।